देखो अब 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही ना है। ठीक है, दूसरा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या है, रूट टू एक्स स्क्वायर आगे 7x 5 इज इक्वल टू 0, यही है। चौथा क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये 4 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहला इसका ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, कांस्टेंट टर्म माइनस 10, तो 1 इंटू माइनस 10 तो क्या होगा माइनस 10 के दो फैक्टर बताओ, क्या लिख दोगे, -5 इंटू 2, अब -5 प्लस 2 ऐड करोगे तो -3 आएगा, -3 यहाँ है, तो क्या लिख दें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, s कॉमन लेंगे तो s माइनस 5, 2 कॉमन लेंगे तो s माइनस 5 इज इक्वल टू 0, s माइनस 5 s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो s माइनस 5 इज इक्वल टू 0 r, s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 5 r, s इज इक्वल टू -2। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 and 5। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है, -2 and 5। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किए, -10 आया, -10 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि दोनों को ऐड करने से मिडिल टर्म आना चाहिए, तो -10 के दो फैक्टर -10 इंटू 2 लिखे, -5 इंटू 2 लिखे, तो -5 और 2 को ऐड करते हैं तो -3 आता है, इसीलिए यही वाला फैक्टर लिए, क्योंकि यहाँ -3 है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी का, ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करें, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है और 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -12, -12 के दो फैक्टर क्या लिख देंगे, 4 इंटू -3, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 और -3 ऐड करेंगे तो +1 आएगा, +1 यहाँ है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4s माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2s कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 बचा। ठीक है, यहाँ -3 कॉमन ले लिए तो s प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0, तो s प्लस 2 फिर से कॉमन, ये 2s माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और 2s इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू 3/2। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या हो गए, -2 एंड 3/2, -2 एंड 3/2।
2। तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट क्या है देखो, यहाँ पे √2x², ये 7x प्लस 5√2 = 0। यहाँ सुनो अब क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है √2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × √2 × √2, √2 का √2 5 × 2, तो क्या हो गया 10। 10 के 2 फैक्टर करोगे, ऐड करने से 7 आए, तो 10 के फैक्टर 5 × 2, अब 5 + 2 ऐड करो तो 7 आ ही रहा है। इसको क्या लिखें, यही लिखना है √2x², ये लिखेंगे 5x + 2x, और ये 5√2 = 0। ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ क्या कर सकते हैं हम, x कॉमन इन दोनों से लेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन और लेंगे, तो x कॉमन यदि लेते हैं तो क्या बचता है √2x + 5 केवल। अब देखो एक विशेष प्रतिबंध लग गया, क्या यहाँ से s कॉमन लेने के बाद √2x + 5 बचा, तो यहाँ से ऐसी कोई नंबर कॉमन लोगे कि कॉमन लेने के बाद यही आना चाहिए, यही ना रहता है। जैसे यहाँ पे 2s कॉमन लेते s + 2, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन लो ताकि यही बचे जो यहाँ बचा है, तो -3 कॉमन लेते s + 2 बचा। ठीक है, ये नहीं कुछ भी कॉमन ले लो, ठीक है, ऐसी नंबर कॉमन लो इन दोनों से ताकि कॉमन लेने के बाद यही बचे। तो यहाँ कॉमन क्या ले सकते थे, वैसे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते हैं। क्या 2 के स्थान पे क्या लिख देंगे √2 × √2x, √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ तो 2 नहीं हो जाएगा, ये क्या होगा 5 और √2 = 0। अब देखो दोनों में क्या दिख रहा है, अब √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x √2x + 5, यहाँ पे √2 दोनों से कॉमन, तो √2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा पहले से √2s और दूसरे से 5। ऐसी कि हमें तलाश थी कि कॉमन लेने के बाद √2x + 5 बचे, तो बच गया। देखो अब √2s + 5 दोनों में है कि नहीं है, तो √2s + 5 को फिर से कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा s + √2 = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ √2s + 5 = 0 और s + √2 = 0, तो √2x = -5 और s = -√2, तो s = 5/√2 और s = -√2। ठीक है, वैसे रसलाइजेशन कर दिया करते हैं, अपान में रूट वाला टर्म रहता है तो रसलाइजेशन कर लेते हैं। तो 5/√2 है तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5√2/√2 का √2 के साथ 2, ये s = -√2 तो है ही, तो ये आ गया। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या रूट हुए -5 और √2/2 एंड -√2, ये दोनों रूट होंगे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है, ये है 2x² - x + 1/8 = 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे 1 लिख लो, 1 1 और 8 का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 और 8 का एलसीएम 8 हुआ, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 2 जा 16x², 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 8x
यहाँ पे 8 को 8 से डिवाइड करें तो 1, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, ये इसके नीचे 1, तो क्या आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, s² का कोफिशिएंट क्या है 16, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 16, 16 के दो फैक्टर करोगे दोनों को ऐड करने से -8 आना चाहिए, तो -16 के दो फैक्टर होंगे -4 इंटू -4। ठीक है, तो क्या होगा 16x² -4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे कॉमन लेंगे क्या 4x, तो 4s माइनस 1, इससे -1 कॉमन, तो 4s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में वैल्यू सेम है, तो 4s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4s माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो पहले से 4s बचा और दूसरे से भी -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ 4s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ 4s इज इक्वल टू 1 और 4s इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि s इज इक्वल टू 1/4 और s इज इक्वल टू 1/4। हैंस रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या 1/4 एंड 1/4 एंड 1/4।